नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी भी दिग्गज नेता के अनुरूप ही बड़ी दिग्गज जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट की, जिनको हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि इस जिम्मेदारी से अगर किसी के पेट में सबसे ज़्यादा अपच हुई तो वो शायद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हुई, क्योंकि अशोक गहलोत एकमात्र राजस्थान के शायद ऐसे नेता हैं जिन्होंने सचिन पायलट को बधाई नहीं दी। बधाई भी कैसे देते, लड़ाई तो अभी भी जारी है शायद, और सिर्फ मंचों के जरिए ही राहुल गांधी ने एक कर पाए। और शायद सचिन पायलट के मन में बुजुर्ग नेता के जरिए मान लीजिए या सचिन पायलट से बड़े हैं इसलिए सम्मान हो, लेकिन अशोक गहलोत के मन में और दिल में सचिन पायलट के लिए शायद अभी भी वही नफरत भरी हुई है जो पहले थी। हालांकि राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजस्थान को लेकर कहते हैं। राजस्थान में ही उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मैं नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, लेकिन शायद वो अशोक गहलोत के दिल में मोहब्बत सचिन पायलट के लिए नहीं ला पाए। अशोक गहलोत ने बधाई किस तरीके से दी वो आपने देखा होगा। उन्होंने ट्वीट किया और सभी लोगों को एक तरफ से बधाई दे दी, ना किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने बधाई देना ज़रूरी समझा, जबकि बाकी नेताओं ने अलग अलग करके सचिन पायलट को, भंवर जितेंद्र सिंह को और मोहन प्रकाश, जो राजस्थान से तीनों नेता महासचिव बनाए गए हैं, उन्हें अलग अलग बधाई दी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ शायद, माफ़ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ शायद सचिन पायलट के लिए कुछ लिख नहीं पाए। लिखते भी कैसे? अशोक गहलोत ये जानते थे कि सचिन पायलट का कद अब मुझसे ऊंचा हो गया है, और यही कारण है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाने का। अशोक गहलोत अच्छी तरह से जानते थे कि इस बार अगर सरकार रिपीट हुई तो सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाएगा और मेरा पत्ता राजस्थान से साफ हो जाएगा। इतनी कटुता सचिन पायलट के लिए थी कि कांग्रेस की सत्ता को उन्होंने डुबो दिया, और ज़रूरी नहीं समझा कि कांग्रेस के आला नेता इस चीज़ पर जोर दे रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवानी है, तो उस बात को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जैसे हर मामले को वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो राहुल गांधी ने जिस तरह से एक इंटरव्यू में कहा था, हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रहे हैं, राजस्थान में कांटे की टक्कर है, तो अब उस बात का धीरे धीरे खुलासा होने लगा है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। राहुल ने इसीलिए ऐसा कहा कि वे जानते थे कि अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक चौसर जरूर फेंकेंगे और अपने पास से चलेंगे और कांग्रेस को रिपीट करवाने में कई बाधाएं खड़ी करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया। टिकट बंटवारे में उन्होंने किसी की नहीं चलने दी। नतीजा, कांग्रेस फिर से मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत के चुनाव हारी और विपक्ष में बैठ गई। अब राष्ट्रीय महासचिव जब सचिन पायलट बन गए हैं तो वो बात भी शायद अशोक गहलोत को भी पच नहीं पा रही होगी, और इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक मीडिया के सामने भी अशोक गहलोत नहीं आए हैं। पता है उनका कद अब सचिन पायलट के सामने बौना हो गया है। एक गठबंधन समिति के सदस्य बनाकर कांग्रेस ने जो उनकी फज्जती की है, अब समझ आ रही होगी 25 सितंबर की घटना की। शायद मैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देता तो इस उम्र में इतनी बेइज्जती ना झेलनी पड़ती। पर क्या कर सकते हैं, समय सबका जवाब देता है और सबसे हिसाब करता है, और अब हिसाब का वक्त अशोक गहलोत का है, और हिसाब लेने के लिए कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से तैयार है। और ये हिसाब की बारी में पहला हिसाब सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत से हिसाब बराबर किया है। अभी और भी हिसाब अशोक गहलोत से होने बाकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छे नेताओं को निपटा सकती है जब बात कांग्रेस आलाकमान पर आती है। अब देखिए, जिस तरह से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, तमाम बातें उनको लेकर कही जा रही हैं, लेकिन एक बात तय है, सचिन पायलट का कद राजस्थान से बड़ा है। अब वो राष्ट्रीय लेवल की राजनीति में पहुंचे हैं, राहुल गांधी के नज़दीक रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे और फिर से लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में सक्रिय नजर आएंगे। तमाम ऐसी सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।